मेरा नाम रिंकू हुड्डा है। मेरी कैटेगरी 46 है और मैं जेवलिंग थ्रो करता हूँ। मेरी लाइफ ही चेंज कर दिया स्पोर्ट्स ने। मैं तो सब कुछ अपना स्पोर्ट्स को ही मानूंगा। जब मैं 3 साल की उम्र में था तो मम्मी पापा मेरे को खेतों में जाने के लिए बिल्कुल मना कर रहे थे, बट मैं बोल रहा था कि मेरे को आज लेके चले जाओ, अब खेत में फिर मैं कभी नहीं जाऊँगा। मैं जाके ट्रैक्टर पे जाके सो गया था और मैं सोता सोता पीछे गिर गया था ट्रैक्टर पे, तो मेरा 3 जगह से हाथ कटा था उस टाइम। जिस टाइम पर इसका हाथ कटा था उस टाइम पर बेटी मैं इतनी रोई थी, इतनी रोई थी बेटी, मेरी आँखें के आंसू नहीं सूखी थी। मन बहुत दुख होया था। मैं न्यू चाह रही थी मेरा बेटा कत पढ़ ले, कह खेल ले। देखो मैं स्पोर्ट्स में स्टार्टिंग से एक्टिव हूँ। देखो ये नहीं पता था कि जेवलिंग में ही जाना है। स्टार्टिंग में जब मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट किया था तो उस टाइम तो मैं 200 मीटर भी करता, 100 मीटर भी किया मैंने और 400 मीटर भी किया, लॉन्ग जंप भी किया। तो मैं एक दिन ग्राउंड से वैसे निकल रहा था तो मैंने जेवलिंग उठा के देखा तो वो जेवलिंग अच्छी गई, तो फिर मैंने सोचा कि अब की बार जेवलिंग स्टार्ट ही करेंगे। मैं जेवलिंग लेके आया हूँ अपने पैसों की 14-15 हज़ार रुपये की, और वो आती टूट जाती है तो दुख आता है कि भाई यार ये जेवलिंग है क्या है, अब इससे महंगी जेवलिंग भी आती है तो इससे अच्छा हम दूसरा गेम चूज़ कर ले। जब बाहर जाते हैं और बाहर से जब आते हैं घर पे तो मतलब क्या नाम है, घर पे भी आके बोलते हैं कि यार बहुत अच्छा लगता है जब आप बाहर जाते हो, काश हम भी एक दिन इस फ्लाइट में बैठे। देखो मेरे साथ 2024 में जो पेरिस ओलंपिक हुए थे उसमें मैं बहुत ज़्यादा टूट गया था। बिल्कुल मानो, क्योंकि जॉब होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर आप इतने तगड़े बनो भाई कि भाई हर बार ओलंपिक में गोल्ड देते रहो। कभी भी कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हो तो अपने आप पे विश्वास रखो। अपना जो भी काम करो ना आप 100% दो। अगर आपके अंदर 1% भी जान है ना तो आप लगा दो, क्योंकि ज़िंदगी बार बार मौका नहीं देगी आपको, एक ही बार देगी। जब मैं 3 साल की उम्र में था तो मम्मी पापा मेरे को खेतों में के लिए मना कर रहे थे, खेतों में जाने के लिए बिल्कुल मना कर रहे थे, बट मैं बोल रहा था कि मेरे को आज लेके चले जाओ, अब खेत में फिर मैं कभी नहीं जाऊँगा। तो मैं लुकमा छुपमा गया पीछे से किसी बाइक पे बैठ के, तो वहाँ जाने के बाद मम्मी पापा अपने खेतों में काम करने लगे थे। उस टाइम पे जो खेत में जो धान बरसाने वाला ट्रैक्टर होता है ना, तो जो उससे मेरा चाचा और एक ताऊ का लड़का था वो धान बरसा रहे थे वहाँ पर। मैं जाके ट्रैक्टर पे जाके सो गया था और मैं सोता सोता पीछे गिर गया था ट्रैक्टर पे, तो मेरा 3 जगह से हाथ कटा था उस टाइम पे। उस टाइम पे पता नहीं था कि क्या अच्छा हुआ क्या नहीं काका को, मेरे चाचा थे। तो जब उनके मुंह पे जब ब्लड लग गया, खून के धब्बे लगे, तो उनको पता लगा कि कुछ एक्सीडेंट हुआ है। तो उन्होंने देखा कि नीचे रिंकू पड़ा हुआ है, तो उन्होंने मेरे को उठाया और मेरे को उठा के लेके यहाँ गांव में आए। गांव से सीधा हॉस्पिटल लेके गए थे मेरे को। जिस टाइम पर इसका हाथ कटा था उस टाइम पर बेटी मैं इतनी रोई थी, इतनी रोई थी बेटी, मेरी आँखें के आंसू नहीं सूखी थी। मन बहुत दुख होया था। मैं न्यू चाह रही थी मेरा बेटा कत पढ़ ले, कह खेल ले। इसका पढ़ाई में मन कम था बेटी, खेलने में ज़्यादा था। देखो उस टाइम बच्चा था मैं, या मेरी जगह कोई और भी होता तो वो भी उसको ही नहीं पता चलता कि भाई तेरी ये उम्र में आगे क्या होना है, तेरे साथ में क्या लाइफ वो चलेगी तेरी। तो उस टाइम तो ये था कि भाई अभी जो भी लाइफ मिले उसको अच्छी तरह जीना है, ठीक है, जो भी हुआ है, जो किस्मत को मंजूर है वही होगा। बचपन में जी ये था कि जब रिंकू छोटे थे काफ़ी, तो उस दौरान ये हमारे घर के बाहर जोड़ होता है,
तो वो कंकर वगैरह जोड़ में इस दीवार से उस दीवार तक वो क्रॉस करते थे। तो ऐसे ही उसका थोड़ा थोड़ा जुनून बनता गया, तो उसने मतलब कंकर आर पार करने लग गए थे जोड़ के। और फिर ऐसे ही एक दौरान ट्रक जा रहा था, तो एक कंकर उसके शीशे उसमें लग गया था, शीशे में लग गया था, तो वो टूट गया था। और जैसे ही वो टूटा, रिंकू वहाँ से भाग गया। भागने के बाद रिंकू को डर लगा कि भाई कहीं मेरे को पीट दे, मार दे, तो रिंकू भाग गया। तो वो उसने भी नहीं पूछा कि कौन है कौन नहीं है, तो वो चले गए वहाँ से। तो ऐसे ही मतलब फिर रिंकू यहाँ वॉलीबॉल भी खेलता था, ये क्या नाम है, क्रिकेट भी खेलता था। धीरे धीरे उसका जुनून बनता रहा। फैमिली ने कभी मेरे को ये नहीं बोला कि भाई तू स्पोर्ट्स मत कर। मेरी फैमिली ने ये बोला है भाई जो भी लाइफ मिली है उसको अच्छी तरह जीना है, ठीक है। चाहे वो स्पोर्ट्स में, फैमिली को कभी पता ही नहीं था स्पोर्ट्स में, हमारी फैमिली में कभी कोई स्पोर्ट्स में गया ही नहीं। मैं अकेला ही ऐसा हूँ जो स्पोर्ट्स में आया हूँ। मैं बहुत खुश थी बेटी, अगर मेरा बेटा खेल में भाग ले और मेरा बेटा आगे बढ़ना चाहे, मैं बहुत खुश थी बेटी। मैं जेवलिंग में 2014 के एंड में आया था। देखो ये नहीं पता रहा कि जेवलिंग में जाना है। स्टार्टिंग में जब मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट किया था तो उस टाइम तो मैं 200 मीटर भी करता, 100 मीटर भी किया मैंने, और 400 मीटर भी किया, लॉन्ग जंप भी किया। तो मैं एक दिन ग्राउंड से वैसे निकल रहा था, तो मैंने जेवलिंग उठा के देखा, तो वो जेवलिंग अच्छी गई। तो फिर मैंने सोचा कि अब की बार जेवलिंग स्टार्ट ही करेंगे। उस टाइम ये नहीं पता था कि भाई जेवलिंग मेरे को वहाँ तक लेके जाएंगे। मैंने खुद नहीं सोचा था, फैमिली तो वो सोच ही नहीं सकते थे। स्टार्टिंग में मेरे साथ में ऐसा अच्छा भी हुआ भाई, मैं जेवलिंग लेके आया हूँ अपने पैसों की, 14-15 हज़ार रुपये की, और वो आती टूट जाती है। तो दुख आता है कि भाई यार ये जेवलिंग है क्या है, अब इससे महंगी जेवलिंग भी आती है, तो इससे अच्छा हम दूसरा गेम चूज़ कर ले। बट फिर ये सोच रहा भाई अब जो चाहे नुकसान हो चाहे फ़ायदा हो, तो हम जेवलिंग ही करेंगे। टाइम पे मैं स्पाइक्स लेके आया था। उस टाइम पे मैं स्पाइक्स 2400-2500 रुपये के आते थे, 2014 के आसपास, 2015 के आसपास। वो वैसे नाइकी स्पाइक्स के नहीं दे उस टाइम पे, लोकल वैसे स्पाइक्स दे। तो उस टाइम ये सोचते फैमिली वालों को ही बताया कि भाई ऐसे ऐसे कभी जेवलिंग आते, कभी स्पाइक्स आते हैं, कभी बाहर विदेश में ग्रैंड फिक्स के लिए जाते। तो घर वाले भी ये बोलते भाई यार कितना पैसा लगाएगा। तो बट मैंने ये बोला था आप एक बार, बस एक बार लगता है पैसा, दोबारा नहीं लगने दूंगा मैं। तो वही था कि भाई जब अपने पास बैकअप आया था हर चीज़ का, चाहे वो जॉब लगाओ चाहे वो कुछ भी लगाओ, तो उस टाइम पे ये वो किया था कि भाई अब कुछ करके दिखाना है। देखो उस टाइम वो मेरे लिए सबसे बेस्ट वो था, मेरे लिए लाइफ का चैप्टर जो बोलते हैं। 2016 रियो ओलंपिक ब्राज़ील में हुआ था। उस टाइम मैं 16.5 साल की उम्र में था। मैं ऐसा खिलाड़ी हूँ जो आज तक यंग खिलाड़ी में था। तो उस टाइम पे जब हम गए थे मेरे पे कोई प्रेशर नहीं था, क्योंकि मेरा फर्स्ट कंपटीशन था और मेरे को वहाँ तक मैं जब गया हूँ तो उससे पहले मेरे को पता है। बट वहाँ जाने के बाद मेरे को इतना वो नहीं था कि भाई तेरे को मेडल ही जीतना, वो करना है। तो हम यही सोच रहे भाई अपना पर्सनल बेस्ट देना है। तो वहाँ भी मैंने अपना पर्सनल बेस्ट दिया था। तो ये सोच रहा कि भाई अपना बेस्ट देंगे, मेडल आए या ना आए हमें उससे कुछ वो नहीं है। देखो गवर्नमेंट हुई या टॉप्स हुई या कम स्पॉन्सरशिप हुई, 2016 या 2020 ओलंपिक के बाद में बहुत ज़्यादा चेंज आया इंडिया में। ये नहीं है कि भाई 5-10% आया, नहीं, मैं ये बोलूँगा पूरा 95-90 आसपास चेंज आया। अभी 5% बाकी है, बट वो आ जाएगा 2028 ओलंपिक तक। जब बाहर जाते हैं और बाहर से जब आते हैं घर पे, तो मतलब क्या नाम है, घर पे भी आके बोलते हैं कि यार बहुत अच्छा लगता है जब आप बाहर जाते हो, काश हम भी एक दिन इस फ्लाइट में बैठे। तो स्पोर्ट्स के मेरे लिए हर चीज़, मेरी लाइफ ही चेंज कर दिया स्पोर्ट्स ने। मैं तो सब कुछ अपना स्पोर्ट्स को ही मानूंगा। ये लगा लो अगर 100 में से 100 है ना, तो मैं 100 ही मानूंगा, 100% ही। क्योंकि इसने मेरे को एक नई पहचान दी है स्पोर्ट्स ने। क्या पता लो अगर मैं स्पोर्ट्स में नहीं आता तो उस टाइम पता नहीं, अगर मैं एक्सीडेंट नहीं होता उस टाइम तो क्या पता मैं आज क्या पता क्या करता। बट लाइफ ने बहुत ज़्यादा चेंज मोड़ दिया मेरे को। मैं बोलूँ एक लकी चांस है मेरे लिए, बट जो दिया है मैं उस चीज़ में खुश हूँ।
जो खेलन लग गया पाछे बेटी मेरे शांति सी होगी। यो मेडल लेकर आया, मैं बहुत खुश हुई बेटी। मैंने दोनों हाथ था, मैं इसका मैच देखने जा रही, मैंने खूब ताली बजाई बेटी। देखो गेम में आप मेडल ज़्यादा साल नहीं जीत सकते। सबसे पहले आपको डिसिप्लिन सीखना पड़ेगा। मेडलिस्ट और कोई खिलाड़ी नहीं होता, डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब तक आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं होगा आप खिलाड़ी नहीं हो। देखो मेरे साथ 2024 में जो पेरिस ओलंपिक हुए थे उसमें मैं बहुत ज़्यादा टूट गया था, बट फिर मैंने एक ही चीज़ सोची, भाई जो किस्मत को स्वीकार है वही होना है। हमने वही सोच के हम आगे बढ़े थे कि भाई कोई नहीं है, जो हमारे साथ अब की बार हुआ है तो अगली बार ना हो, हम उस चीज़ पे पूरी को करें तैयारी। देखो गेम है ये, तो ये चाहे गेम वाली फील्ड लगा लो चाहे पढ़ाई वाली फील्ड लगा लो, हार जीत तो दोनों में चलती है, कभी अप कभी डाउन। बट मैं ये चीज़ बोलता हूँ भाई, कभी भी कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हो तो अपने आप पे विश्वास रखो। जब इंसान अपने आप पे विश्वास करता है तो वो चीज़ 100% होगी, आज नहीं तो कल ज़रूर होगी। देखो जी, मेरा मानना तो ये है कि भाई जितना हम सीनियर एथलीट के साथ मतलब जो करना चाहते हैं और करते भी हैं, जो सीनियर एथलीट को जो मिलता है, अगर मेरे हिसाब से अगर वो जूनियर बच्चों को मिल जाए शुरुआत में, तो आज हम इस लेवल से जाके उस लेवल पे आराम से पहुंच सकते हैं। क्योंकि जो सबसे ज़्यादा मेहनत स्टार्टिंग में होती है जब बच्चा शुरुआत करता है, और उस दौरान बच्चे को मिल नहीं पाता जो मिलना चाहिए फैसिलिटी वगैरह, तो वो मिलती है लास्ट में जाके जब सब कुछ वो मेडल वगैरह लेके आता है, तो उस दौरान उसको बहुत ज़्यादा फैसिलिटी मिल जाती है। तो ये होना तो ये चाहिए कि भी जूनियर को मिलनी चाहिए, यूथ को मिलनी चाहिए। तो सरकार को या फिर फेडरेशन है या फिर कंपनियां वगैरह हैं जो भी स्पॉन्सरशिप है, उनको मेरे हिसाब से यूथ से काम करना चाहिए बच्चों पे। स्पोर्ट्स के बारे में ये बोलूँगा कि कोई भी खिलाड़ी हो सबसे पहले अपना जॉब ले, क्योंकि एक जॉब होने के बाद में खिलाड़ी पास बैकअप हो जाता है, उसको किसी की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके साथ साथ उसकी लाइफ भी सेट हो जाती है और फैमिली की भी लाइफ सेट हो जाती है, क्योंकि उसको ये पता लग जाता है कि भाई अब मैं सेट हूँ बिल्कुल तर। क्योंकि लाइफ ये लगा लो, स्पोर्ट्स आप 10-15 साल का ही होता है, उससे ज़्यादा नहीं। आपको इंजरी भी आती है, ऐसा टाइम भी होता है कि भाई आपको गेम भी छोड़ना पड़ सकता है, कि जॉब होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या फिर आप इतने तगड़े बनो भाई कि भाई हर बार ओलंपिक में गोल्ड देते रहो। सीखने को तो ये है कि भाई एक दिव्यांग एथलीट होने के बाद ये इतना कर रहा है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं हम भी कर सकते थे इस चीज़ को, लेकिन वही है जी, किस्मत में नहीं था भाई। जो हमने नहीं किया वो हम चाहते हैं कि भी रिंकू करके दिखाए उस चीज़ को, और वो रिंकू ने वो करके भी दिखाया। मेरा गोल्ड ओलंपिक में गोल्ड जीतना है। अपना जो भी काम करो ना आप 100% दो। अगर आपके अंदर 1% भी जान है ना तो आप लगा दो, क्योंकि ये ज़िंदगी बार बार मौका नहीं देगी आपको, एक ही बार देगी। घर पे रहते हैं, चाहे पैरा के खिलाड़ी चाहे कोई भी हो, जो एक नॉर्मल आदमी है, भाई ये एक चीज़ है भाई, उठो भाई अपने घर से निकलो और मेहनत करो। चाहे वो पढ़ाई की बात हो, चाहे वो खेल की बात हो, चाहे वो जॉब की बात हो, एक ही चीज़ है भाई, जान लगा दो बस, और कुछ नहीं है।